हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में हियान अपने रेड पीरियड में था तो गिन को किस करने लगता है। जब गिन उससे कहने लगता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो हियान उसे किस करते हुए कहने लगता है तो हो जाओ ना। जब गिन ये वर्ड सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हियान को अपने से दूर करता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे हियान नीचे गिर जाता है। गिन गुस्से में कहने लग जाता है, अगर तुम्हें अपने आप को काम डाउन करना है तो सामने वॉशरूम है, वहां जाके अपने आप को काम डाउन करो। गुस्से में वहां से जाते हुए कहता है, अल्फा के फेरोमोन्स रेड पीरियड में कितने डिस्गस्टिंग लगते हैं। वहां से हियान वॉशरूम चला जाता है। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने गिन के साथ किस तरीके का बिहेव किया। हियान सोचने लगता है, जब वो वॉशरूम से बाहर चला जाएगा तो गिन से माफ़ी मांग लेगा। जब हियान वॉशरूम से बाहर आता है तो अपने फेस को टॉवल से कवर किया हुआ था और उस वक्त गिन फ़ोन पे बात कर रहा था। और जब हियान को देखता है तो फ़ोन को रख देता है। हियान जाके गिन के पास बैठ जाता है और गिन से कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे। गिन उससे कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन इंजेक्शन उसके पैर पे लगा देता है। इंजेक्शन लगने की वजह से हियान ज़ोर से चिल्लाता है और कहने लगता है, ये क्या है। गिन इंजेक्शन पर लेबल को पढ़ते हुए कहता है, मुझे डॉक्टर ने कहा था इसे लगाने के लिए और इसमें लिखा हुआ है कि हर 10 मिनट में लगाना है इसे। लेकिन हियान का अटेंशन तो अपने पैर पे था, ना कि गिन की बातों पर। तो हियान उसकी फेस को अपने साइड करता और कहने लगता है, मुझे लग रहा है वो पर्सन तुम्हें हार्म करने की कोशिश भी कर सकता है। तुम मेरे साथ जब तक रह लो जब तक वो पर्सन अरेस्ट नहीं हो जाता। मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है, क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कांटेक्ट करूं? इस बात पे हियान मना करने लगता है। तो गिन कहने लगता है, ओके, तुम्हारे पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो ना, जब तक वो पर्सन अरेस्ट नहीं हो जाता। प्लीज़ हियान, सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है। तो हियान कहने लगता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता और कुछ पता भी तो नहीं है कि वो पर्सन कब तक अरेस्ट होगा। गिन उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता हो, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरे साथ रहो। जब गिन ये सब कह रहा था तो हियान को गिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा था और गिन की बात को सुनकर हियान कहने लगा था, अब मैं क्या करूं। हियान के फेस को देखकर गिन समझ गया था कि हियान उसे किस करने के लिए जा रहा है। तो गिन कहने लगता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लास्ट टाइम की तरह धक्का मार दूंगा। लेकिन हियान को गिन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो हियान उससे किस कर लेता है और मन में सोच रहा था, चाहे मुझे गिन का स्लेव भी बन के क्यों ना रहना पड़े, मैं रह लूँगा। गिन उसे रुकने के लिए कह रहा था, पर हियान उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब हियान गिन की कोई बात नहीं सुनता तो गिन उसे इंजेक्शन लगा देता है और गिन वहाँ से जाते हुए कह रहा था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारा रेड पीरियड है अभी। जब गिन अपने रूम के पास पहुंच जाता है तो डोर के पास खड़ा होकर हियान को देखता है और कहने लगता है, आज तुमने कितनी कोशिश की मुझे बेड पर ले जाने की, लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। गिन की स्माइलिंग फेस को देख के हियान को लगने लगता है कि गिन उसे अलाउ कर रहा है। गिन उसे पिलो फेंक के मार देता है और कहता है, आज तुम लिविंग रूम में ही सो। जब मॉर्निंग हो जाती है तो गिन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी वो हियान को देखता है जो सोफे पे सो रहा था। हियान को देखकर गिन सोचने लगता है, पता नहीं क्यों मैं इसे अपने घर ले आया। कल मैंने इसे मार भी दिया था, ये मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था, बस अचानक ही हो गया वो सब। और पता नहीं क्यों मैं इस पर्सन की टेक केयर कर रहा हूँ। ये सब सोच के मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। लगता है मैं हियान के प्यार में पागल हो गया हूँ। गिन हियान की नोज को टच करता है और हियान को क्यूट कहता है। इतना कह के गिन वहाँ से चला जाता है। उस वक्त हियान सोया नहीं था। उसने गिन की वो क्यूट वाली बात सुन ली थी। उसे सुनकर हियान का फेस रेड हो जाता है। जब हियान के इंसिडेंट की न्यूज़ हियान के पेरेंट्स को मिलती है तो वो उसे फ़ोन करते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। तो हियान कहने लगता है, मैं सेफ़ हूँ मॉम, आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हैं। लेकिन हियान की मदर उसकी एक बात नहीं सुन रही थी और उसे घर आने के लिए कह रही थी। तो हियान कहने लगता है, मॉम मेरी एग्ज़ाम्स है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको रोज़ कॉल कर दिया करूँगा कि मैं फ़ाइन हूँ।
जब हियान अपनी मदर से बात कर रहा था उसी वक्त उसने फ्रिज को ओपन किया था। वो फ्रिज पूरा खाली था, उसमें कुछ वेजिटेबल्स पड़ी थी। तो हियान अपनी मदर का कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है मुझे प्रेसिडेंट को अपनी स्पेशल स्किल्स दिखानी चाहिए। उसी वक्त हियान गिन को मैसेज कर देता है कि प्रेसिडेंट आप कहाँ पर हो। तो गिन कहने लगता है बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। हियान के मैसेज पढ़कर गिन खुश हो रहा था और सोच रहा था कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो घर पर। ये कितनी स्ट्रेंज फीलिंग होती है। उसी वक्त गिन को एक बेकरी शॉप नज़र आती है। तो हियान सोचने लगता है अगर मैं हियान के लिए केक लेके जाऊंगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। ये सोच कर गिन अपने बॉडीगार्ड को कार रोकने के लिए कहता है और हियान के लिए एक केक ले लेता है। जब गिन डोर को ओपन करता है तो हियान ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है आप आ गए। 2 प्लेट्स को दिखाते हुए हियान कहने लगता है आप कौन सी वाली प्लेट में खाना पसंद करेंगे प्रेसिडेंट। ये देख कर गिन शॉक्ड हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तो हियान उसके सामने अपने हाथ को वेव करता है और कहने लगता है प्रेसिडेंट मेरी बात तो सुनिए। जब हियान अपनी स्पेशल डिश गिन को दे देता है तो कहता है खाइए ना प्रेसिडेंट। वैसे किचन में कुछ भी सामान नहीं था, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है बनाने का, आप टेस्ट तो कीजिए ना। उसी वक्त हियान अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है मेरे घर में मेरी बनाई हुई इस डिश को मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं, आपको भी पसंद आएगी। पहले तो गिन को डाउट था कि डिश अच्छी होगी या नहीं। जब उसे टेस्ट करता है तो वो डिश उसे बहुत पसंद आती है। तो गिन कहने लगता है बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें किसने सिखाया। तो हियान कहने लगता है मेरी हॉबी है कुकिंग करना। गिन स्माइल करता हुआ कहता है मैंने तुम्हारे हाथ की करी खा ली है तो शायद ही मैं कोई और करी खा पाऊँगा। ये सुनकर हियान का फेस रेड हो जाता है। तो हियान शर्माते हुए कहता है प्रेसिडेंट खाना खाने के बाद मेरे साथ बाहर चलोगे। इस बात पे गिन हाँ कर देता है। गिन हियान से कहने लगता है मैं तो एक बात बताना ही भूल गया तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, जाके देखो। हियान कहने लगता है आप मेरे लिए खरीद के लाए थे। जब हियान फ्रिज को ओपन करता है तो कहने लगता है प्रेसिडेंट आप मेरे लिए केक खरीद के लाए थे। हियान के स्माइलिंग फेस को देखकर गिन हंसने लगता है और सोचने लगता है जैसा मैंने सोचा था इसके एक्सप्रेशंस वैसे ही हैं। जब उनका डिनर फिनिश हो जाता है तो हियान बेड पे था। तो गिन कहने लगता है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है। उस वक्त हियान सो रहा था। तो गिन से कहने लगता है प्रेसिडेंट आप अचानक क्या बात करने लगे हो। गिन हियान के पास चला जाता है और कहने लगता है शायद तुमने पहली बार मेरे मुंह से ये वर्ड सुने हैं इसलिए शॉक्ड हो रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा मना कर देता था। लेट होने की वजह से दोनों घर पे ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते। जब मॉर्निंग हो जाती है तो लिविंग रूम में गिन बैठा हुआ था और पास में हियान बैठा हुआ था। गिन को देखकर हियान को आइडिया आता है। तो हियान अपने प्लेस से उठता है और गिन के पास चला जाता है और हियान तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। तो गिन कहने लगता है तुम अचानक ये क्या कर रहे हो। तो हियान स्माइल करता हुआ कहता है प्रेसिडेंट आप इस मूवमेंट पे बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो गिन चिल्लाते हुए कहता है मैंने मना किया है ना। जब हियान उसकी नहीं सुनता तो गिन उसे नीचे पुश कर देता है और अपना एक पैर उस पर रख लेता है और गुस्से में कहता है तुम पागल हो गए थे क्या। तो हियान कंप्लेन करते हुए कहता है प्रेसिडेंट आपकी एक भी पिक्चर नहीं है मेरे पास, मुझे वॉलपेपर पे लगानी है। और मुझे आपसे एक बात भी पूछनी थी, आपका घर मेंशन क्यों नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी घर जैसा लगता है। गिन फेस बनाता हुआ कहता है ये मेंशन जैसा नहीं लगता तुम्हें, ये मेंशन नहीं है तो मेंशन जैसा कैसे लगेगा। वैसे हमारी फैमिली के पास मेंशन है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त मेरे फ्रेंड ली कॉन वू ने मेरी हेल्प करी थी। मेरे टफ़ टाइम में मेरे उस फ्रेंड ने बहुत मदद करी थी। तो हियान कंफ्यूज होते हुए कहता है ली कॉन वू कौन है। तो गिन उसे और भी ज़्यादा हार्ड पुश करते हुए कहता है जिस पर्सन का मेंबरशिप कार्ड लेके तुम मेरे पास आए थे, भूल गए हो क्या। तो हियान तुरंत उठता है और गिन से कहने लगता है तुम उसके साथ बाहर भी जाते थे क्या। तो गिन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों ओमेगा हैं।
तो हियान कहने लगता है मुझे उन पर्सन्स के बारे में बताओ जिन्हें तुमने डेट किया है, वो कैसे थे। गिन गुस्सा होते हुए कहता है तुम मेरी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है। गिन कहने लगता है मेरी लव लाइफ मुझे नहीं पता कैसी थी, मैं तो बस लोगों के साथ फन करता था और मुझे प्यार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरे प्रीवियस पार्टनर सिर्फ सेक्स के लिए थे। ये सुनकर हियान खुश हो जाता है और कहने लगता है प्रेसिडेंट, इसका मतलब आप मुझे ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, वो भी रोमांटिक वे में। गिन ये कह के रोमांटिक हो जाता है और गिन को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।